अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास मेट्रिक के चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, सेक्शन सी मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप खुद कोशिश करिएगा। न्यूमेरिकल जो समझ नहीं है कमेंट्स करके आप कहिएगा, मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव broadcasted by a radio station with in frequency of 1300 kilohertz. ठीक है, where 1k is equal to 10 raised to power 3 and the speed of the radio wave is 3 exponent 8 meter per second. एक रेडियो स्टेशन से जो ब्रॉडकास्टेड एक वेव हो रही है उसकी वेवलेंथ हमें मालूम करनी है पहले तो। फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है 1300 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 1 किलो, यहाँ किलो आपके पास क्यों दिया हुआ है? किलो 1 किलो 1000 में चेंज होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो वो अर्ट्स में चेंज हो जाएगा। स्पीड ऑफ वेव क्या है मेरे पास? एक रेडियो स्टेशन से जो स्पीड जा रही है वो मेरे पास है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेटा हम बनाएंगे। बेसिकली एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए डेटा, सॉल्यूशन, रिजल्ट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, डेटा में मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, मेरे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, 1300 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1000 के साथ तो मेरे पास आएगा, आपके पास भी देखो कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करें। 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1,30,000 ठीक है स्टूडेंट्स, ये अर्ट्स में किलो अर्ट्स से अर्ट्स में मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं वेवलेंथ मुझे मालूम करना है। स्पीड क्या है? स्पीड को मैं v से शो करूँगी। ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ को मैं लेमडा से शो करूँगी जो कि मुझे मालूम करना है। अब सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, v मेरे पास गिवन है, लेमडा मुझे मालूम करना है। v में फिर मैं v फ्रीक्वेंसी को मैं शिफ्ट करूँगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, लेमडा हमारे पास मालूम होगा। ठीक है, v क्या है? स्पीड मेरे पास है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है? 1,30,000 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, कैलकुलेटर लें स्टूडेंट्स, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड करो 130,000। ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया है 230.76 इज इक्वल टू लेमडा। अब आप रिजल्ट में यहाँ लिख सकते हैं वेवलेंथ मेरे पास कितनी है? 230.76। ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। और लेमडा की यूनिट क्या है? बेसिकली मीटर है। मीटर यूनिट भी एक मतलब यूनिट अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके 1 मार्क्स कट जाएगा, सो प्लीज़ यूनिट लगाइए। अब सेकेंड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव। एक वेव जो मूव हो रही है एक पॉन्ड के अंदर, लाइक एक समंदर में अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो वो एक पॉन्ड की तरह शेप बनाएंगी, तो वो मूव करेगा वो पत्थर उसके अंदर। सो उसकी वेव क्या मुझे बतानी है? स्पीड बतानी, वो कितने स्पीड में ये पॉन्ड बनाएगा। उसकी वेवलेंथ मेरे पास गिवन क्या है?
1.6 मीटर है, फ्रीक्वेंसी 0.80 हर्ट्ज है। ठीक है, डेटा बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ भी यही डेटा सोल्यूशन रिजल्ट। ठीक है, वेवलेंथ को मैं लेमडा से शो करूँगी, 1.6 मीटर, फ्रीक्वेंसी है 0.80 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेट मुझे क्या करना है, स्पीड को मैं वी से शो कर रही हूँ। ठीक है, वेलोसिटी भी वी से शो होती है, स्पीड भी वी से ही शो होती है, क्योंकि फॉर्मूला में जो लिखना है। सोल्यूशन, इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल इजी है, आप ये खुद भी कर सकते हैं, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब v वेलोसिटी स्पीड ही मुझे मालूम करनी हो और मेरे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी भी 0.80 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है 1.6 लेमडा के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर लें, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 1.28 मेरे पास आंसर आ रहा है, 1.28 मीटर पर सेकेंड मेरे पास आंसर है। वेलोसिटी स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रिजल्ट आप लिख लें। स्पीड मेरे पास कितनी आई है, 1.28 मीटर पर सेकेंड। आप बुक से भी आंसर मैच कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर आ रहे हैं। अगली वीडियो में मैं बनाऊंगी, उसके अंदर 3-4 न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।